ओम शांति। आज 20 जुलाई 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज की मुरली में विशेष बाबा कहे कि हर बच्चे को मुरली सुनाने की, मुरली चलाने की आदत डालनी चाहिए। अगर ब्राह्मणी कहीं चली जाती है सेवा पर, तो आपस में मिल करके भी क्लास चलाना चाहिए। ये नहीं कि अभी मूंझ गए, अब हम कैसे मुरली सुने। नहीं, बाबा कहे आपस में मिल करके भी ज्ञान की पॉइंट्स को आपस में विचार सागर मंथन कर मुरली सुनानी है। दूसरी बात बाबा ने कहा आज की मुरली में कि निर्बंधन होकर सेवा जरूर करना है। बच्चों को सेवा का शौक होना चाहिए, क्योंकि जितना सेवा करते जाएंगे बहुत उच्च कमाई होती है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ के मालिक बन रहे हो, तो बाबा के मददगार बनना, निर्बंधन होकर सेवा में भागते रहना। बाबा कहे बाबा को भी ऐसे बच्चों की जरूरत है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत उच्च कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर है, मुरली की पॉइंट पर समझाने की। ब्राह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है, तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे, तो आप समान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मूंझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यह भी प्रैक्टिस करनी है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पुण्य है कितने पाप है। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्म निश्चय कर बैठे और यह निश्चय करे कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देते हैं। उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य है जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है। बहुत बच्चे हैं जो बाबा कहे उस लव से बाप समझते नहीं, परमात्मा को बाप समझते नहीं है। भले शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु मनुष्य ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वह लव किसके साथ रखे? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है, तो प्रीत दिखाते हैं, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमत भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो, वह श्रीमत दी हो। एक ही भारत की गीता है, जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। उंगली से इशारा ऊपर करेंगे, उंगली से इशारा ऊपर में करेंगे। कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसीलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे
प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए, और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा ही उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बिगर हम क्लास नहीं कर सकते हैं। कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कहां से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बिगर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं। ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना ही छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं ना। बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही है। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होंगी जो सेंटर को चलाए आपस में मिलकर। मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहे, अच्छा ब्राह्मणी जाती है, हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहाँ अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बिगर मूंझ नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। मुरली तो सबको मिलती है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गद्दी पर बैठ समझाएं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं, सर्विसेबल बने हो? तो कोई भी नहीं निकलते हैं। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहां भी सर्विस के लिए बुलावा आए वहां पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वह ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है। भगवान पढ़ाते हैं, जिससे तुम 21 जन्म के लिए वैकुंठ का मालिक बनते हो, कितनी भारी आमदनी है। उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वह तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाए, परंतु पूरा नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं। है तो बहुत सहज। कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। यह लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए राजाओं का राजा बनाते हैं, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कराते हैं। कहते हैं, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ माम एकम याद करो, तो पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं, दुनिया में भी नहीं जानते कि योग किसको कहा जाता है। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। वैराग्य भी 2 प्रकार का होता है। एक है हद का वैराग, दूसरा है ये बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो।
क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो। विकारी दृष्टि जा न सके। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है। तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नर्क। परंतु अपने को नर्कवासी समझते थोड़ी है। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया वो कह दिया। यह कोई स्वर्ग नहीं, स्वर्ग में तो किंगडम थी। रिलीजियस राइटियस थे, रिलीजियस राइटियस थे। कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए। बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। यह कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, यह क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। ऐसी आदत पुरानी पड़ी हुई है, जिस कारण डिसर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि है भी नहीं। उनसे पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी है या पढ़ाई अच्छी, तो कहते हैं ये बहुत अच्छी बाबा, अभी हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे। दिल नहीं लगती है। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएगी। फिर कोई बच्चियां कमजोर भी हो जाती है। कोई बच्चियां कमजोर भी होती है। समझाना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे, उस पढ़ाई से क्या पाए पैसे की नौकरी करेंगी। यह पढ़ाई तो भविष्य किस जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, अभी सब है नरकवासी। अब बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन पड़े हो। सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठिक्कर की भी नहीं है। सोने की तो क्या, ठिक्कर की भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इनसॉल्वेंट है। तुम जानते हो हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं। है तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीत भी सुनाना, अपने अंदर को देखो, हम कहाँ तक लायक हैं। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाते हैं। गिरते गिरते एकदम दुबन में गले तक फंस पड़े हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़ दुबन से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं, तो चोटी से पकड़ना सहज है। दुबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो। भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल्प पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो। तुम जानते हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं,
जैसे गुड़िया बना लेते हैं, वह छोटी छोटी गुड़िया या फिर बड़ी गुड़िया बनाते हैं, चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन न जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को नहीं जानना तो गोया गुड़ियों की पूजा हुई ना। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना शाहूकार बनाया था, अब कितने कंगाल बन पड़े हैं। जो पूज्य थे सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो। बस इसमें ही मस्त हो जाते हैं। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप छेप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। आत्मा तो निर्लेप है, जो चाहिए सो खाओ। क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ा। बाबा कहे जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ता है। अब बाप समझाते हैं विषय सागर से चलो शिवालय में। सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है, सतयुग को क्षीर सागर कहा जाता है, यह है विषय सागर। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाते हो। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है। इतनी सहज बात भी किसको समझा नहीं सकेंगे तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ते ही नहीं है, उन्नति नहीं करते हैं। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है ब्रह्मरी के मिसल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है, तुम्हारा कर्तव्य है ब्रह्मरी के समान कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसल पुरानी खाल छोड़ नहीं लेने का। तुम जानते हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इसको छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है, ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया स्वर्ग के लिए। ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डावाडोल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है ना। नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदत है उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ना है। ब्रह्मरी की तरह ज्ञान की भू भू कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। आज की मुरली का मीठा वरदान है, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे, ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत
माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर माला माल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। आज का स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेगी। जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेंगी। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली के अंदर विशेष बाबा ने जो हम बच्चों को दृढ़ संकल्प कराया है कि ब्राह्मणी को बाबा कहीं भी भेजे अगर अच्छी सेवा को उठाने के लिए, तो तुम बच्चों को आपस में मिल करके भी मुरली को सुनाना है, मुरली चलानी है, सेवा के लिए निर्बंधन होकर के अपने आप को ऑफर करना है। कन्याओं को भी विशेष बाबा ने कहा उस पढ़ाई से इस पढ़ाई के अंदर और आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ बाबा ने कहा तुम्हारा कर्तव्य भ्रमरी की तरह है, कीड़े को ला करके भू भू करके आप समान बनाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प की तरह पुरानी खाल को छोड़ना, भूलना और आत्मस्थिति में स्थित होना। साथ ही साथ आज बाबा ने वरदान में जो बात कही कि ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को माला माल बनाने वाले पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य आत्मा भव। जिस तरह दुनिया के अंदर किसी के पास कोई सत्ता होती है तो कैसे उसका फायदा पहुंचाते हैं, तो बाबा कहे तुम बच्चों को भी ऑलमाइटी अथॉरिटी की सत्ता है, तो तुम भी अनेकों को पुण्य आत्मा बना दो, माला माल बना करके तुम भी पुण्य आत्मा बन जाओ। साथ ही साथ बहुत अच्छा आज का स्लोगन था कि जब हम संपूर्णता की बधाइयां मनाएंगे, अर्थात सभी ब्राह्मण जब संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त कर लेंगे, बधाइयां एक दूसरे को देंगे, खुशी मनाएंगे, तब समय, प्रकृति और माया तीनों ही विदाई लेंगे। तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति।